everyone, I am here with a new video on England Zone and friends, आप सभी का मैं इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू दी वन लाइनर फैक्ट्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के वन लाइनर फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कुछ अननोन फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो सब कुछ आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू शेक्सपियर, दैट इज शेक्सपियर इज नोन एज द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। ही इज नोन इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज। विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोएट इंग्लैंड का बोलते हैं एंड एज वेल एज ही इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड ऑफ एवॉन के नेम से जाना जाता है। बार्ड का जो इंग्लिश लिटरेचर में मीनिंग होता है वो होता है ग्रेट पोएट, एंड बार्ड ऑफ एवॉन का मतलब है ग्रेट पोएट ऑफ एवॉन बिकॉज ही वाज बोर्न इन दी प्लेस एवॉन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका जन्म हुआ था। इसी वजह से उन्हें ग्रेट पोएट ऑफ एवॉन बोलते हैं एंड ऑल्सो ही इज नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ द इंग्लैंड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। अनदर फैक्ट की बात करते हैं, and here we have the shortest play by Shakespeare is the Comedy of Errors, जिसमें जो लाइंस हैं जो यहाँ पे यूज करे गए हैं इस कॉमिक प्ले में, दैट इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें 1770 टोटल लाइंस हैं। ये विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में लिया एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर having 1770 lines, and his longest play we all know that is Hamlet, which is 4042 lines long. 4042 lines long this play Hamlet is, and this is regarded the longest play of William Shakespeare. Whatever 37 plays he had written, जिनमें से Hamlet सबसे longest play है और Comedy of Errors सबसे shortest play है। Next one we have, which tragedy is in the following list of Shakespeare was written first? अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो कौन सी ट्रेजेडी उनकी सबसे पहले उन्होंने लिखी हुई है, एंड वी हैव द हियर द करेक्ट आंसर, दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस इज द ट्रेजिक प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। एंड अमंग ऑल हिज ट्रेजेडीज, उनकी ट्रेजेडीज की बात हो रही है यहाँ पे कि जितनी भी ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है, विच वन इज द फर्स्ट written by William Shakespeare, and Titus and Andronicus जो प्ले का नेम है, ट्रेजिक प्ले है, this is regarded as the first tragic play of William Shakespeare. Another one we have fact related to William Shakespeare, that is a distinguishing feature of Shakespearean sonnet is that it has a couplet at the end. Yes, अगर विलियम शेक्सपियर के सोनेट की बात करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं, then at the last of these poem 2 lines we get that has a rhyming couplet. उनको कपलेट 2 लाइंस होते हैं जो लास्ट में उनके लाइंस होते हैं। 40 लाइंस की जो पोएम होती है सोनेट, लास्ट की 2 लाइंस दे आर कपलेट्स एंड इसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, जिनमें से जो इनका राइमिंग स्कीम होता है एंड दैट इज AB AB CD CD EF EF and GG. This is the rhyming scheme of Shakespearean sonnet. We get of 14 lines and last के 2 lines जो होते हैं वो rhyming couplet में होते हैं, couplet उनको बोलते हैं। and बाकी के जो lines होते हैं उनमें फर्स्ट जो होता है वो थर्ड लाइन से राइम करता है एंड सेकंड जो होता है वो फोर्थ लाइन से। AB here we have, even though Shakespeare is typically known as the Elizabethan playwright, most of his plays were written during the Jacobean period. ये important एक फैक्ट है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, क्योंकि जो शेक्सपियर का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उसकी अगर हम बात करें तो दैट इज फ्रॉम 1564 टू 1616। ये टाइम ड्यूरेशन है विलियम शेक्सपियर का। और जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लेज आप देखोगे जो लास्ट उन्होंने अपने करियर में लिखा हुआ है, दैट इज रिटन आफ्टर 1603, क्योंकि 1603 का जो टाइम है वो जैकोबियन पीरियड के नेम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और एलिजाबेथन एरा 1603 में एंड हो जाता है and after that Jacobean era started and most of the plays of Shakespeare were written in that time. That's why he is called as the Elizabethan dramatist, but he has written most of his plays during the time of the Jacobean period. Moving on to the next one, we have most of Shakespeare's work were written between 1589 to 1613. The earlier of his plays were mostly comedies and histories, and some considers best work he created.
The time duration of William Shakespeare, as we all know, that this is from 1564 to 1616. एंड जो भी उनका लिटरेरी करियर था उसकी बात करें हम तो वो 1589 से स्टार्ट होकर के 1613 तक का वो टाइम ड्यूरेशन था जब उन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया और उन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेस, सॉनेट्स एंड अदर नरेटिव वर्क्स लिखे हुए हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि उनके वर्क्स जो लिखे गए हैं वो 1589 से लेकर के 1630 के मिड में लिखे गए हैं। जो अर्लियर प्लेज उनके हुआ करते थे दे वर मोस्टली रिटन इन कॉमिक फॉर्म एंड हिस्टोरिकल प्लेज, कॉमेडीज प्लेज लिखे हुए हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट वर्क क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर। जिसकी बात हम करें, लव स्लेवर्स लॉस्ट की बात करें एंड ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेज की अगर हम बात करते हैं तो जो भी उन्होंने हेनरी फोर्थ या जो भी historical works, chronicle plays लिखे हुए हैं, they all are regarded the best work that was written by William Shakespeare. Talking about the next important fact we have, Queen Elizabeth first was the big fan of William Shakespeare's plays, and she would often hire his company to perform at the Royal Court. Royal Court जो था क्वीन एलिजाबेथ का, शी वॉज द बिग फैन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज। जो भी प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं और परफॉर्म हुआ करते थे उस टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, वो बहुत ही बड़ी फैन थी क्वीन शेक्सपियर की। एंड शी वुड ऑफन हायर हिज कंपनी, जो उनका कंपनी का नेम था लॉर्ड चैम्बरलेन एंड मेंस, लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस, दैट she hired that company for performing at the royal court. Moving on to the next one we have here. Only two of Shakespeare's plays were written entirely in verse, and they were Richard II and King John. Most of his plays features prose for half of the text. जो उनकी प्लेस की अगर बात करें तो जो उनके रिचर्ड सेकेंड एंड किंग जॉन के प्लेस हैं इंपॉर्टेंट, ये इनका क्रॉनिकल प्लेस है, दिस इज एंटायरली रिटन इन वर्ड्स फॉर्म, इन पोएटिक फॉर्म। अदर उन्होंने जो प्लेस लिखे हुए दे आर हाफ रिटन इन प्रोज फॉर्म एंड हाफ उसमें भी पोएटिक लाइंस, पोएटिक वर्ड्स फॉर्म का यूज करा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में। बट रिचर्ड सेकेंड एंड किंग जॉन इज टोटली entirely written in verse poetic form. And next one we have, Shakespeare never edited his own writings. A fellow playwright, Ben Jonson, said about him, whatsoever he penned, he never blotted out a line. This was a quotation, this was praising about the William Shakespeare's writing skill. किस तरीके से he was the man, he was the greatest writer, greatest sonneteer, जिन्होंने अपने works को कभी भी edit नहीं किया है। और this was written, this was said by Ben Jonson, जो उनके fellow playwright थे, and Ben Jonson was the great admirer of विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स। और उन्होंने लिखा whatsoever he penned, जो कुछ भी शेक्सपियर ने लिखा है, he never blotted out a line in that. And this indicates that this man, William Shakespeare, never edited his writing, his own writings, whatever he had given to, contributed to English literature. So this was the important facts. Talking about the next one, here we have the another one, that is, in which of the following plays of Shakespeare attacks the Puritans. Puritans जो एक वहाँ पे मूवमेंट था रिलेटेड टू द Puritans माइंडसेट जो हुआ करते थे, किस प्ले में शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स को अटैक किया है, एंड दैट वाज वी हैव द ट्वेल्थ नाइट। यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट से रिलेटेड बात हुई है। एंड ट्वेल्थ नाइट जिसका सब टाइटल है व्हाट यू विल इज द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क, ट्वेल्थ नाइट, जो कि 1601 से लेकर के 1602 के मिड में लिखी गई प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, एंड दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक जरूर करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, जो भी आपका लिटरेरी ग्रुप है, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन कर रखा है, उस पर जरूर ये वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। कोई भी टॉपिक आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इस वीडियो में रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, दैट इज the editors of the first folio of William Shakespeare's plays were Hemming and Condell. जो कॉन्डेल थे 1623 में विलियम शेक्सपियर की जितने भी प्लेस थे उसको कंपाइल करके एक जगह पे इन्होंने एडिट कराया, दैट वर known as first folio in history of English literature and it was published in 1623. और जिन्होंने ये पब्लिश कराया था they were the two friends, colleagues of William Shakespeare, that was Hemming and Condell. तो इस प्लेस में जिनपे
टोटल नंबर ऑफ जो प्लेस थे 36 प्लेस थी, 1 प्लेस पेरिक्लेस को छोड़ करके बाकी ऑल अदर प्लेस को यहाँ पे पब्लिश कराया गया था, एडिट कराया गया था बाय हिज 2 फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन वी हैव द फैक्ट, the total count of his surviving work consists of 39 plays and 154 sonnets, 2 narrative poems and other unclassified works. Yes, total number of जो surviving works की अगर हम बात करें, कहीं कहीं पे 37 plays का description मिलता है, बट कहीं पे 39 plays का भी किंग्समैन जो उनका था वो भी इस पे काउंट होता है. ये जिनके प्लेस है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा. अगर आपके ऑप्शन में अगर आता है तो 37 होगा, तो वहाँ पे 39 नहीं होगा, तो आप 37 पे ही क्लिक करोगे, उस पे ही राइट चेक करोगे. तो ओवरऑल हम अगर सर्वाइविंग उनके वर्क्स की बात करते हैं तो 39 भी है और 37 भी काउंट होता है. एंड 154 ये सोनेट्स जो सीक्वेंस उन्होंने लिखे हुए हैं, सोनेट लिखे हुए हैं, इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज 154. एंड ऑल्सो ही हैड रिटन 2 narrative poems, Rape of the Lucrece and Venus and Adonis. These are the 2 narrative poems composed by William Shakespeare and other unclassified works. इनका और एक important fact फ्रेंड्स, फर्स्ट फोलियो में सिर्फ उनके प्लेज ही पब्लिश हुए थे, उनका सोनेट नहीं पब्लिश हुआ था. एक important fact ये भी है, ये भी आप नोट डाउन करते चलो अपने नोट्स में. बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की. एंड हियर वी हैव द ट्विन्स आर featured in Shakespeare's Twelfth Night. Yes, Twelfth Night जो प्ले अभी जिसकी बात की मैंने, और What You Will is the subtitle of this play. रोमांटिक कॉमेडी है, 1601 से 1602 के मिड में लिखी गई है. The Twins, इसमें ट्विंस का फीचर है, जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, उनका नेम था सेबेस्टियन एंड वोयला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें वोयला डिस्गाइज करती है सेबेस्टियन के कैरेक्टर लेकर के अपने, क्योंकि वहां पे उसको जॉब चाहिए होती है, वो अपने आप को लाइफ सरवाइव करनी होती है, तो उसका अपने भाई को वो डिस्गाइज करती है, अपने भाई के रूप में वो आ जाती है, बिकॉज दे वर द ट्विन्स. और किसी को पता भी नहीं चलता है कि शी इज एक्चुअली अ लेडी, वोयला इज एक्चुअली अ लेडी, एंड शी इज बिहेविंग लाइक अ बॉय, शी इज बिहेविंग लाइक हर ब्रदर सेबेस्टियन. Moving on to the next one, and we have the last fact related to this video about William Shakespeare we have. And here is the, when Shakespeare died in 1616, the words crushed be he that moves my bones, ये एपिथेट था, ये लाइन्स थी जो उनके ग्रेव पे इनग्रेव की गई थी, एपिथेट पे इनग्रेव की गई थी, इंस्क्राइब की गई थी. बिकॉज टू प्रिवेंट ग्रेव रॉबर्स को प्रिवेंट करने के लिए ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही उन्होंने लिखा था कि यस, दिस लाइन शुड बी ऑन माय ग्रेव. सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो. जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा. बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग एंड informative content related to English literature. Thanks a lot for watching this.